करना। जैसे गाड़ी गति करती है, साइकिल गति करती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी गति करता है। गति करने के कारण ही हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्रियाओं को कार्य कर सकते हैं। यदि शरीर गति नहीं करेगा तो हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात में हम आगे बढ़ते हैं कि शरीर में किस प्रकार से गतियों के माध्यम से हमारे शरीर का विकास होता है, या गति विकास हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और शैशवावस्था में हमें कितना विकास ये हो जाता है। तो विकास के इस पक्ष का संबंध शरीर के अंगों में होने वाली विभिन्न गतियों से है। गति संबंधी क्रियाओं के विकास को गत्यात्मक विकास कहते हैं। गामक विकास, गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट, ये सभी एक ही है। गतियों से संबंधित क्रियाओं का विकास ही गामक विकास कहलाता है। नाड़ियों, जो हमारी नसें होती हैं वे, और मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं जिनके कारण हमारा शरीर कार्य कर पाता है। तो नाड़ियों और मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक गतिविधियां संबद्ध होती हैं उन्हें गत्यात्मक क्रियाएं होती है कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का हमारा जो हाथ है, बंद करना खोलना, ये गति हो रही है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारी हड्डियां हैं वो मुड़ रही हैं, लेकिन उन हड्डियों को मुड़ने में जो हेल्प कर रहा है वो हमारी मांसपेशियां और नसें हैं। उनके कारण ही वो चीज़ खींच पा रही है और फिर वापस हम छोड़ पा रहे हैं। तो इनके बीच में जो संबद्धता है, इनमें जो संबंध है, इसी कारण हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं, गति को कर पा रहे हैं। परिपक्वता और अभ्यास भी गामक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिपक्वता का अर्थ है कि आप किसी भी गति को करने लायक हो गए हो या नहीं। छोटे बच्चे का, जो 1 साल का बच्चा है, उसकी अपनी गति होती है कि वो खड़ा हो सकता है, खड़े होकर वो तेज चल नहीं सकता है। जो 1.5 साल का होता है तो बिना सहारे के वो खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा चलने लगता है। यानी कि आपकी कितनी परिपक्वता है, आप कितने साल के हो गए हो। साथ ही अभ्यास, आपको कितना अभ्यास किसी कार्य को करने का कराया जाता है। किसी भी चीज़ को आप सीखने के लिए बार बार अभ्यास करोगे तो ही आप उस कार्य को करने में सक्षम और कुशल हो सकते हो। तो परिपक्वता, अभ्यास भी गामक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली बात, गामक विकास में प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गामक प्रक्रियाओं की गति को तीव्र करने में सहायता देता है। यानी कि अगर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, उस समय उसे डांट दिया गया तो वो डर के मारे बैठ जाता है। लेकिन अगर बच्चा कोई भी क्रिया कर रहा है, उसको जब प्रोत्साहन, शाबाशी दी जाती है कि हाँ उसने वो कार्य अच्छा किया है, तो वह उस कार्य को प्रोत्साहन पाकर खुश होकर के उस काम को बार बार करने लगता है। जिस प्रकार से आप बच्चों को अगर हम डांटें तो आप कहीं ना कहीं काम करने में रुकावट बन जाते हो, लेकिन वहीं आपने कोई भी मेहनत की हो, उसमें जब आपको प्रोत्साहन मिलता है, चाहे परिवार की तरफ से, माता पिता या टीचर्स की तरफ से मिलता है, तो आप उस कार्य को और अच्छे प्रकार से करने में आगे बढ़ते हो। फिर अगली बात आती है, लड़कियां और लड़कों में क्या फ़र्क होता है गति के बारे में। तो इसको समझिए। लड़कियां उन कार्यों को या क्रियाओं को करने में बाजी मार लेती हैं जिनमें लघुता और संक्षिप्तता होती है। यानी कि लड़कियां छोटे कार्यों को और जटिल कार्यों को बहुत आसानी से कर लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कढ़ाई करने वाला कार्य, बुनाई करने वाला कार्य, खाना बनाने, छोटा कार्य लेकिन संक्षिप्त और क्या कहते हैं उसको जटिल कार्य होगा। उन कार्यों को, इसमें कला की जरूरत होगी, उन्हें लड़कियां बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए करती हैं। वहीं लड़के गति, जहाँ कोई काम बहुत तेजी से करना हो और जहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है, उन क्रियाओं को करने में ज़्यादा आगे रहते हैं। इसीलिए लड़कों को गेम्स या फिर शक्ति वाले कार्य, कोई चीज़ उठाना, फेंकना, करना, इस तरीके के कार्य वो अच्छे तरीके से करते हैं। वहीं लड़कियां लयबद्ध वाले कार्य, जो सुंदरता से संबंधित या फिर कला से संबंधित होते हैं, उन कार्यों को ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर पाती हैं। जेम्स ड्रेवर ने इसी संबंध में बताया है कि गामक क्रियाओं, क्या कहते हैं, जो क्रियाएं हैं, इनका संबंध उस संरचना और कार्यों से हैं जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है। यानी कि गामक क्रियाएं हमारी मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित होती हैं। अब बात आती है, गामक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हमारी जो गति है वो किस किस कारण रुक सकती है या हमारा विकास नहीं होगा। पहला, दुर्बल स्वास्थ्य। अगर हमारी मांसपेशियां स्ट्रांग नहीं है, हमारी हड्डियां स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा शरीर सही प्रकार से गामक यानी कि गति नहीं कर सकता है। शरीर का आकार बड़ा है, मोटा है, छोटा है, थुलथुला है,
कैसा है उसके आधार पर। यदि इंसान पतला है तो वो क्रियाओं को बहुत तेज़ी से बहुत फास्टली करेगा। वही शरीर का आकार मोटा है तो ऐसे में उसको है कार्य को करने में उसे आलस आएगा, अपने शरीर के कार्यों को तेज़ी से नहीं कर पाएगा। बुद्धि, बच्चे की कितनी बुद्धि है, यानी कि अगर आपको बुद्धि तेज है तो आप तीव्र गति से कार्य करते हो, वहीं बुद्धिमंद है तो बच्चा कार्य को करने में धीमा हो जाता है। प्रेरणाएं, यानी कि उसको कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, जो वो कार्य कर रहा है उसके लिए उसके परिवार द्वारा, उसके आस पड़ोसियों द्वारा उसको प्रेरणा दी जा रही है, शाबाशी मिल रही है या नहीं। भय, डर के कारण भी कई बार हमारी गति प्रभावित होती है। इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। फिर अब आता है शैशवावस्था में गामक विकास। गामक विकास का आशय संपूर्ण शरीर और उसके विभिन्न अवयवों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं में सामंजस्य है। जहाँ भी आप पढ़ोगे सिर्फ गामक विकास का एक ही संबंध है, हमारा मांसपेशी और शरीर, इन दोनों के बीच में आपस में संबंध क्या है और जिसके माध्यम से क्रियाएं कर रहा है। सिर्फ मांसपेशियों और अंगों के बीच होने वाली क्रियाएं ही हमारी क्या है, गामक विकास के अंतर्गत या गामक क्रिया कहलाती हैं। गति, गामक मतलब गति। अब शैशवावस्था के प्रारंभिक चरण में होने वाले गामक विकास की जो सामान्य क्रियाएं वो इस प्रकार से हैं, यानी कि आपका 1.5 साल तक का बच्चा कितनी प्रकार की क्रियाएं करेगा उस बारे में। जैसे कि जब बच्चा 1 माह का है तो वो क्या सीखता है, अपनी थोड़ी को ऊपर करना, बाकी शरीर उसका पूरा लेटा हुआ होगा लेकिन थोड़ी को ऊपर करना वो सीख जाएगा। उसके बाद आता है आपका 2 माह में वो छाती को ऊपर उठाना सीखता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चा पहले थोड़ी उठाता है, फिर वो अपनी छाती को ऊपर उठाना प्रारंभ कर देता है। फिर तृतीय माह में वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को पकड़ना या छोड़ना। इसका मतलब होता है अगर हम बच्चे सामने अपना हाथ ले गए तो वो उस हाथ की उंगली को हल्के से पकड़ता है, फिर पकड़ के छोड़ देता है। इस तरह की चीज़ें उसके सामने कोई चीज़ रखो तो उसको पकड़ने का और छोड़ने का अभ्यास यानी कि वो कार्य करता है। चौथे माह में किसी की सहायता से बैठना, आप उसे गोदी में आसानी से अपनी बिठा सकते हो या पीछे से सहारा दे करके उसे बिठा सकते हो, पीछे तकिया या फिर कुछ भी कुशन लगा करके बच्चा आसानी से बैठ जाता है। 5वें माह में वो गोद में बैठना और वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है। अब देखिए 2 चीज़ें, गोद में बैठ भी रहा है, साथ में किसी वस्तु को पकड़ भी रहा है। पहले यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हुई, अब 5वें माह में उसने गोद में बैठ करके चीज़ को पकड़ना, 2 क्रियाएं एक साथ करना सीख लिया। फिर 6ठे माह में कुर्सी पर बैठना, कुर्सी में उसे आप पीछे से, यानी कुर्सी के में बैठने का अर्थ है कि उसे पीछे से कोई सहायता मिल रही है जिसकी सहायता से वो बैठ सकता है। 7वें माह में किसी वस्तु से खेलना वो सीख जाता है। 8वें माह में सहारे से खड़े होना वो सीख जाता है, यानी कि उसके घुटने अब मजबूत होने लग गए हैं और वो सहारा देकर के, बेड का सहारा, कुर्सी का सहारा लेकर के बैठने लग जाता है। उसके पश्चात 9वें माह में फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना, यानी कि अब वह खुद ही खड़ा होने लग रहा है। 10वें माह में घुटनों के बल चलना वह प्रारंभ हो जाता है। 11वें माह में सहारे से खड़ा होना वो सीख लेता है। फिर 12वें यानी कि 1 साल में वह फर्नीचर पकड़कर ऊपर उठना भी सीख लेता है। 13वें माह में सीढ़ियों पर चढ़ना सीखता है। बच्चा पहले चढ़ना सीखता है, उतरने में वो देर करता है लेकिन चढ़ना वो बहुत जल्दी सीख जाता है। 14वें माह में अकेले खड़े होना सीख जाता है, यानी कि बिना सहारे के। और 15वें यानी कि आपके 1.5 साल में वे अकेला चलना सीख जाता है। ये बच्चे का गामक विकास है। अगर बच्चा इस हिसाब से नहीं चल रहा है या उसने चलने में जल्दी कर दी, यदि 12वें माह में ही वो अकेले चलने लगा है, अकेले खड़े होने लगा, यानी कि उसका गामक विकास तीव्र है। वहीं अगर वह इन क्रियाओं को करने में देरी कर रहा है, अपने माह के अकॉर्डिंग लेट चल रहा है, तो यानी कि उसका विकास धीमी गति से हो रहा है। इसके पश्चात शिशु की क्रियाएं और गामक विकास में तीव्रता आ जाती है। 15वें माह के बाद उसकी क्रिया, उसके शारीरिक विकास, उसका शरीर, उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और अधिक मजबूत हो जाती है, तो उसकी गामक विकास तीव्र होगा। जितनी अधिक हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होंगी उतना अच्छा हमारा गामक विकास होगा। वह विविध प्रकार की क्रियाएं करने लगता है। 3 वर्ष तक यानी कि शैशवावस्था के अंत तक वह निम्नलिखित कुछ क्रियाएं सीख लेता है, जैसे स्वयं वस्त्र उतारना, पेंसिल पकड़ना, पुस्तक के पन्ने पलटना, पुस्तकों को यथास्थान रखना, स्वयं भोजन करना, यानी कि चम्मच पकड़ना, उस चम्मच से खाना खाना या फिर रोटी तोड़कर खाना सीख लेता है।
चम्मच पकड़ना, रोटी तोड़ना, गेंद पकड़ना और फेंकना, इस तरीके की क्रियाएं बच्चा करना सीख जाता है। बच्चे को गेंद पकड़ना तो आसानी से आ जाता है, लेकिन फेंकने के लिए उसे कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाते हैं इस क्रिया को सीखने में कि किसी चीज़ को किस प्रकार से पकड़ के फेंका जाए। तो इस तरीके से बच्चे का गामक विकास शैशवावस्था में पूर्ण होता है, उसका अलग अलग क्रियाओं में होता जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि गामक विकास मांसपेशियों, अंगों और हड्डियों के बीच का एक सामंजस्य है, जिसके माध्यम से वो क्रियाएं करता है और ये क्रियाएं उसकी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती हैं।